हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभामंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire all the negativities. मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, कोई रुकावट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire immediately, multiplied into 100. Backfire. Yeah. Thank you. Thanks a lot. सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और इस रीडिंग के दौरान मुझे जो भी डाउनलोड रिसीव होते हैं वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी, यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहूँगी, स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को, सभी एंजल्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक्स करना चाहूँगी। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी पूरी डिवाइन फैमिली को बहुत सारा प्यार बरसाने के लिए मुझ पर। एंड जो भी हमारी इस पृथ्वी पर हीलर्स हैं, जो सभी जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, उन सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। जो सभी जीव जंतु हैं, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप सबकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और आप सबकी प्रेजेंस से ही इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज हो रही है, यहाँ की ऊर्जा अपग्रेड हो रही है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराया है, मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। तो मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है मेघा लॉय बारे। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक्स लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स लॉट। तेजेश्वरी साहू, थैंक यू सो मच तेजेश्वरी जी, थैंक्स लॉट। संजीव शर्मा, थैंक यू, थैंक्स लॉट संजीव जी। SRD आर्ट्स, थैंक यू सो मच SRD आर्ट्स। जयपाल सिंह जडेजा, थैंक यू सो मच जयपाल जी। फ्रेंड्स गेमिंग, थैंक यू, थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स गेमिंग। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू। नवनीत व्यास, थैंक यू सो मच नवनीत जी, थैंक्स अलॉट। दौलत मुलानी, थैंक यू सो मच दौलत जी। शीला मधुकर, थैंक यू सो मच शीला जी, थैंक्स अलॉट। दालचंद शर्मा, थैंक यू सो मच दालचंद जी। मेघालॉय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स अलॉट। प्रगति प्रतीक, थैंक यू सो मच प्रगति, थैंक यू प्रतीक। राधे राधे, थैंक यू सो मच राधे राधे, थैंक्स लॉट। सोनिया S, थैंक यू सो मच सोनिया जी। सैंडी M, थैंक यू सो मच सैंडी जी, थैंक्स लॉट। खुशबू वर्मा, थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक्स लॉट। सीमा फूक, थैंक यू, थैंक्स लॉट सीमा जी। दालचंद शर्मा वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स लॉट। प्राख्या प्राचल, थैंक यू सो मच प्राख्या जी, थैंक्स लॉट। संदीप कौर, थैंक यू सो मच संदीप जी। राधे राधे, थैंक यू, थैंक्स लॉट राधे राधे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स लॉट। ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। ओके, उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और जो भी सुपर थैंक्स आपने मेरे लिए भेजा है, ये अमाउंट आपके पास 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आप पर बरसे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सो देखते हैं ओरेकल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इस रीडिंग के दौरान मुझे जो भी डाउनलोड रिसीव होगा वो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, क्या एनर्जी पिक हो रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या एनर्जी पिक हो रही है। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए।
डे एंजल्स, माय डे डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है कलेक्टर्स के लिए, पूरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके ओके, ascending, learning, expansion, transcending, preparing for union, new phase। तो आपके जीवन में कुछ न्यू फेज शुरू हो रहा है। ओके, ascend हो रहा है, कुछ एनर्जी ascend हो रही है, आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, आपकी ऊर्जा में अपग्रेड हो रहा है। अगर आप किसी से दूर थे तो आपका यूनियन हो रहा है, आप जीवन में एक अपग्रेडेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, एक लेवल आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं आप पर, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ, आप अपना महत्व समझ रहे हैं, अपनी अहमियत समझ रहे हैं। टाइम टू हील, अब आपके हील होने का समय आ चुका है। ठीक है, आप जिस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए थे, शैडो वर्क करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। ठीक है, जो नेगेटिविटीज़ ने आपको घेर रखा था, आप उन नेगेटिविटीज़ को अब हटाने वाले हैं और स्वयं की हीलिंग आप करने वाले हैं। आप खुद की हीलिंग पर अब वर्क करने वाले हैं। सेल्फ अप्रिसिएशन, आप स्वयं को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने कार्य को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपने महत्व को समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आप अपने एफर्ट्स को, आपने जो कुछ भी जीवन में अचीव किया है, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी आपकी लर्निंग्स है, जीवन की कठिनाइयों से जो आपने सीखा है, उन चीज़ों को आप समझते हुए दिख रहे हैं। लाइफ को आप गहराई से समझ रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप, रिजेंटमेंट्स, ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। या तो कोई कार्मिक रिलेशनशिप रहा है जिसको आप लेट गो कर रहे हैं। ओके, कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आपको किसी पर्सन से कुछ नाराज़गी थी, कुछ गुस्सा थे आप किसी से, तो हो सकता है आप उस नाराज़गी को छोड़ रहे हैं, उस गुस्से को आप त्याग रहे हैं, एंड या फिर हो सकता है आप इस कार्मिक रिलेशनशिप से फ्री हो रहे हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार का कुछ लेटिंग गो वाली एनर्जी है, या तो आप नाराज़गी गुस्से को त्याग रहे हैं, और या फिर आप उस कनेक्शन को ही त्याग रहे हैं, उस कार्मिक रिलेशनशिप को ही आप छोड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ओके, एडिक्शंस, ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आप किसी प्रकार के एडिक्शन में थे। ओके, उस एडिक्शन से आप फ्री हो रहे हैं, किसी प्रकार के को डिपेंडेंट रिलेशनशिप से आप फ्री हो रहे हैं, ऑब्सेशन से आप फ्री हो रहे हैं। ओके, किसी पर्सन के आप कंट्रोल में थे तो आप उस कंट्रोल से फ्री हो रहे हैं। इमोशनली किसी प्रकार के अगर आप ब्लॉकेज को फेस कर रहे थे, भावनात्मक रूप से आप कुछ एक ही चीज़ के बारे में आप सोचते रहते थे, अगर आपको किसी पर्सन पर डाउट था, कुछ शक था, तो उस शक से आप खुद को फ्री कर रहे हैं, उस डाउटफुल सिचुएशन से आप खुद को फ्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जंजीरें हैं ये आपने तोड़ दी हैं। अब एडिक्शंस की जंजीरें आपने तोड़ दी हैं। अगर आप किसी प्रकार के एडिक्शन में थे तो अब आप उस एडिक्शन से फ्री होते हुए दिख रहे हैं मुझे। कोई को डिपेंडेंट रिलेशनशिप था, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप पूरी तरह से किसी पर आश्रित थे, तो उस रिलेशनशिप की एंडिंग हो रही है। ओके, या हैमर, सैबोटैज, रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। किसी रिश्ते को कोई रिपेयर करना चाहता है, कोई सब कुछ ठीक करना चाहता है। ठीक है, आपके और उनके बीच में अगर कुछ दूरियां आ गई, डिस्टेंस आ गया, तो कोई पर्सन रीबिल्ड करना चाहता है, आपके साथ यूनियन चाहता है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप से दूरी करके, आप को नाराज़ करके। आप एक अच्छे इंसान थे, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन आप असेंड हो चुके हैं। ठीक है, आपकी ऊर्जा असेंड हो चुकी है। आप शैडो वर्क पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पर वर्क कर रहे हैं आप। या समथिंग अबाउट कॉफिन, या कोई आपके लव्ड वन हो सकता है, किसी के परिवार में कोई लव्ड वन है जो अब नहीं रहे। रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग, तो किसी रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, कुछ एंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे यूनिवर्स। ठीक है, एंडिंग इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। तो हो सकता है आपके किसी लव्ड वन के जाने की खबर आपको मिली हो, ऐसा कुछ आपको सुनने को मिला हो।
गॉड फॉरबिड, लेकिन ये अकाट सत्य है, ठीक है। इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता है। तो ऐसा कुछ आपको सुनने को मिला हो। न्यू बिगनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग, या सो किसी प्रकार के रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है। कोई लव्ड वन, किसी के घर में कोई somebody passed away, okay, okay, right. Engagement, higher commitment, eternity, partnership, union, completion. कोई पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ओके। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग, डिल्यूड, गैसलाइट, पर्सोनिफाई, कोई पर्सन जो अपनी ट्रू फीलिंग्स छिपा रहे हैं, अपनी एक्चुअल फीलिंग्स छिपा रहे हैं, ऐसे कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ बताया जा रहा है, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आप अपना दर्द छुपा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको अपना पेन छिपाना पड़ रहा है, अपना दुख छिपाना पड़ रहा है दूसरों से। सी समथिंग अबाउट कैमरा, रेमिनिसिंग, कोई पर्सन है जो कैमरे में आपकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं या कैमरे में आपकी कोई फ़ोटो देख रहे हैं। कोई पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, कुछ फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं, अपने पास्ट लव्ड वन की कोई फ़ोटो देख रहा है कोई। नॉट टुडे, बाउंड्रीज, हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है। नॉट टुडे, कोई पर्सन बहुत उदास है, उनकी बाउंड्रीज फर्म है, हर्ट है, कोई बहुत दुखी है, कोई क्या किसी को बहुत दुख पहुंचा है किसी बात से। सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। सी कोई दुखी है कि आगे फ्यूचर में क्या लिखा है किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो कोई सैड है ये सारी चीज़ें सोचकर। थिंक अबाउट सैडनेस, मिसिंग यू, कोई पर्सन किसी को मिस कर रहा है, सैड है बहुत कोई। यार सो ऐसी कुछ एनर्जी पे कोई है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं। किसी प्रकार की कार्मिक रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है। सो यहाँ पर एक मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज आपको, ठीक है। मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके फैमिली में अगर कोई भी लव्ड वन नहीं रहे हैं, उनके जाने का आपको बहुत ज़्यादा दुख है। और आप ये सारे सवाल आप ईश्वर से करना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं, क्यों हम किसी से मिलते हैं इस पृथ्वी पर आकर, एंड फिर उनसे बिछड़ना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है, बहुत पेनफुल होता है। सो डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि हम सब जो इंसान हैं वो सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं, ठीक है। आपको अपनी लव्ड वंस की आत्मा से प्यार करना चाहिए, ठीक है। उनकी आत्मा अभी भी आपके अराउंड प्रेजेंट है, उनकी आत्मा अभी भी आपके पास है, एंड वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। लेकिन हम सब क्या होता है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक लेवल पर ही सोच पाते हैं, ठीक है। सिर्फ शारीरिक लेवल तक ही सोच पाते हैं। शरीर तो फिर भी एक बार को नश्वर होता है, शरीर की एक टाइम लिमिट है, शरीर की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है, एक टाइम लिमिट होती है। बट आत्मा की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ओके। आत्मा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। और शरीर के अंदर क्या वास करता है? आत्मा। आत्मा के माता पिता कौन है? शिव शक्ति। तो हमेशा हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपके जो माता पिता हैं, जो रियल एक्चुअल में आपके माता पिता हैं, वो शिव शक्ति हैं। सो जो हमारी आत्मा के माता पिता हैं, जिनका प्रथम अधिकार उस आत्मा पर है और जिन्होंने आत्मा को जन्म दिया है, वो है शिव शक्ति, ओके। मैं उनको शिव शक्ति के नाम से बुलाती हूँ, आप उनको जिस भी नाम से बुलाते हैं उस नाम से आप उनको बुलाएं। सो ये चीज़ हमें विचलित होने से बचाती है, ठीक है। जब हम अपने लव्ड वंस को खो देते हैं तो हम ये सोचकर विचलित नहीं होते हैं कि प्रत्येक चीज़ इस पृथ्वी पर नश्वर है, ओके। नथिंग बिलोंग्स टू अस, सो वी हैव नथिंग टू लूज़। कुछ भी हमारा नहीं है इस पृथ्वी पर, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। जब हम इस सत्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम ईश्वर से नाराज़ होना बंद कर देते हैं, ओके। और उनके प्रेम को फील करना शुरू करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को फील करना शुरू करते हैं, राइट। सो ये किसी पर्सन के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा था,
या लेट्स सी और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज। या सो समबडी इज़ रियली सैड, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, कोई किसी को मिस कर रहा है, किसी ने किसी को खो दिया है, किसी के लव्ड वन, किसी के लव्ड वन, किसी की फैमिली में कुछ किसी को लॉस हुआ है किसी प्रकार का। या समथिंग अबाउट रशिंग इन, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, फास्ट आपकी तरफ आ रहा है, कोई रशिंग इन, कोई बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहता है, कोई स्पीड से आपकी तरफ आना चाहता है। जुलाई, समथिंग अबाउट जुलाई, या इन ओके, समथिंग अबाउट इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में कुछ एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ टेस्ट है, किसी प्रकार का टेस्ट है आपका, बहुत जल्द आपका, या बहुत जल्द किसी का कुछ टेस्ट वगैरह है। ओके, राइट, स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट। तो किसी पर्सन के ऊपर आप ऑब्सेस्ड कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ पर आप ऑब्सेस कर रहे हैं, या सो स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट। तो किसी को अगर किसी प्रकार की कोई गलत आदत है, किसी चीज़ की गलत लत है, तो उस चीज़ से आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ गलत आदतों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अप्रैल, समथिंग अबाउट अप्रैल, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सैड है, राइट। सो ऐसे में आपके लिए क्या गाइडेंस है? बहुत सैड एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। कोई किसी को मिस कर रहा है, याद कर रहा है, किसी ने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर रखी है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है, उदास है कोई बहुत ज़्यादा, किसी से किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कोई, ठीक है, बाउंड्रीज फॉर्म है किसी की, बहुत हर्ट है कोई। क्या गाइडेंस है कलेक्टिव्स के लिए? क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए, गाइडेंस प्रोवाइड करिए। ओके, राइट, आपको डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, वो आपको बताना चाहते हैं, या अपग्रेड हो रही है आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा में अपग्रेडेशन हो रहा है, आपको सत्य पता चल रहा है, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म। तो आपको दिव्य शक्तियाँ किसी प्रकार का संदेश प्रदान कर रही हैं, ओके, इन मैसेजेस के माध्यम से। तो आपको इन मैसेजेस पर एक एक शब्द पर आपको बहुत ध्यान देना है, ओके। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, ओके, आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा पावर दिया जा रहा है, और ज़्यादा बल प्रदान किया जा रहा है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, आप हर चीज़ का महत्व समझ रहे हैं, हर चीज़ का अर्थ समझ रहे हैं, या आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। सी, आपकी नॉलेज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, आपके आभा मंडल में वृद्धि हो रही है। तो मैं ओवरऑल आपकी एनर्जी अपग्रेड होते हुए देख रही हूँ। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो आपके जीवन में कुछ तो चमत्कारिक होने वाला है। अगर आप इस सैड एनर्जी से कुछ सीख के निकलते हैं, अगर आप इस कठिन परिस्थिति से कुछ सीख के निकलते हैं, ठीक है, कि आपके जीवन में ये परिस्थिति आई तो क्यों आई, क्या सिखाने के लिए ये परिस्थिति आपके जीवन में आई। बेसिकली ये कठिन परिस्थिति आपको मजबूत बनाने के लिए आई है, ओके, आपको और ज़्यादा ईश्वर के करीब ले जाने के लिए आई है, ताकि आप ईश्वर का हाथ और ज़्यादा टाइटली पकड़े, ओके, उनका साथ आप कभी ना छोड़ें। इसके लिए ये परिस्थिति आई है, इसी वजह से कार्मिक रिश्ते हमारे जीवन से जाते हैं, दूर जाते हैं, ताकि हम ईश्वर के और ज़्यादा करीब आए। ईश्वर हम ये जान पाएँ कि हमारा एक्चुअल कनेक्शन किससे है, हमारा एक्चुअल रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा से है, उस परमात्मा से है, जो हमारे अंदर वास कर रही आत्मा के माता पिता हैं, जो एक्चुअल माता पिता हैं हमारे अंदर वास कर रही आत्मा के।
तो एक्चुअल रिश्ता हमारा उनसे ही है। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, ये फैक्ट है। ओके, ये सिर्फ आपको सांत्वना देने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने वाली बात नहीं है, ये फैक्चुअल बात है। ओके, दिस इज़ ट्रू। जब आप इस चीज़ को फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना किसी टैंट्रम के, बिना किसी जैसे छोटा बच्चा जिद करता है, गुस्सा होता है, नखरे दिखाता है, बिना उस चीज़ के जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, सत्य से पूरी तरह से आप अवगत होते हैं और उस चीज़ को आप स्वीकारते हैं, तब आपके जीवन में आप अगले पड़ाव के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तब आप अपने जीवन में मिरेकल्स के सीजन में एंटर करते हैं। तो आप कितने मजबूत होकर निकलते हैं इस कठिन परिस्थिति से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कितने मजबूत होकर इस परिस्थिति से निकलते हैं, ये ईश्वर देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी टीम में वो बहादुर योद्धाओं को रखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल वॉरियर्स को रखते हैं। वो भले आप चाहे देखने में लीन थिन कैसे भी हों, आप दिखने में चाहे कितने भी भोले भाले मासूम से दिखते हों, लेकिन आपके अंदर जो स्पिरिट है वो वॉरियर स्पिरिट चाहिए डिवाइन एनर्जीज को। वो अपनी टीम में वॉरियर स्पिरिट्स को रखते हैं। ठीक है, योद्धाओं को रखते हैं, ऐसे बहादुर हीलर्स को रखते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में स्वयं को संभालना जानते हों और स्वयं के साथ साथ वो बाकी सबको संभालना भी जानते हों। तो आपके जीवन में कुछ मिरेकलस होने वाला है। ओके, किसी प्रकार की मिरेकल को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बिकॉज होली स्पिरिट आपके साथ है। ओके, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, उनका फुल सपोर्ट है आपके साथ। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रेम है, ओके, सिर्फ वही सत्य है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, जो लव आपके अंदर वास करता है, ठीक है, सभी जीवों के प्रति आपके मन में जो एक पवित्रता है, एक निश्चल भाव है, निष्कपट भाव है, न्यूट्रल एनर्जी है आपकी, ठीक है, दैट इज एक्चुअल लव, दैट इज एक्चुअल जेम। ये एक्चुअल हीरा जो आप कैरी कर रहे हैं ना अपने हृदय में, ये दिस इज लव एंड दिस इज सो प्रेशियस, ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। एंड इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर आपको, आपका ये जो जेम हृदय है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर आपको बहादुर बना रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप इसको प्रोटेक्ट करने लायक बने। आप स्वयं इस जो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है, जेम जो आपके अंदर वास करता है, आप इसकी रक्षा करने योग्य बने। आप फ्रेजाइल ना रहें, ऐसे ना रहें कि कोई भी आपको दुखी करके तोड़ दे, कोई भी आपकी आत्मा के साथ कैसा भी बर्ताव करे, आपको शैटर्ड छोड़ दे, ब्रोकन छोड़ दे, अपने साथ कुछ गलत करने के लिए उकसाए। तो ऐसी फ्रेजाइल स्थिति में आपको नहीं देखना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज। ओके, वो चाहते हैं कि आप एक बहादुर योद्धा बने, एक वॉरियर स्पिरिट आपके अंदर वो देखना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप हर चीज़ का कनेक्शन समझें। ठीक है, हर चीज़ जो आपके जीवन में हो रही है उसके पीछे का कनेक्शन आप समझें, राइट। सो ऐसा कुछ डिवाइन एनर्जीज आपसे कहना चाहते हैं और आपके जीवन में कुछ मिरेकलस होने वाला है। आपको बहुत जल्द कुछ मिरेकलस एक्सपीरियंसेस होंगे। समथिंग अबाउट जुलाई एंड अप्रैल। ओके, जुलाई और अप्रैल मंथ बहुत स्पेसिफिक आया है यहाँ पे। और कोई मैसेज? ओके ओके, ओह, माँ राधा की एनर्जी है यहाँ पे। सोल फ्लेम, तो पॉसिबिलिटी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप अगर किसी भी प्रकार से अपने रिलेशनशिप में, अपने लव रिलेशनशिप में आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ में अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपकी हीलिंग आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, आप उस रिलेशनशिप में हीलिंग देखेंगे, आप उस रिलेशनशिप में सुधार होता हुआ देखेंगे जिसकी उम्मीद आपने हमेशा के लिए छोड़ दी थी। ओके, आपको लग नहीं रहा था कि ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, बट आपके मैरिड लाइफ में या आपकी लव रिलेशनशिप में आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लव रिलेशनशिप में आपकी लव लाइफ में आपको रिश्ते सुधरते हुए दिखेंगे। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। ओके, आपके रिलेशनशिप को हील किया जाएगा, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। मेरे कलेक्टर्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़।
मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज। ओके, राइट, समथिंग अबाउट जजमेंट। ओके, कुछ जजमेंट की बात आ रही है। जजमेंट ये है, बॉटम की एनर्जी ये है, जजमेंट ये है कि आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। ओके, ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जजमेंट ये है कि आपके ऊपर अपार आशीर्वाद बरसना चाहिए, आप डिजर्व करते हैं ये जो प्रेम है ईश्वर का, ये आप पर बरसना चाहिए। आप मिरेकल्स डिजर्व करते हैं। ओके, आप न्यू लव डिजर्व करते हैं। आप अपनी लव लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे, ये चीज़ें आपको कुछ सिखाना चाहती थी, ठीक है, आपको मजबूत बनाना चाहती थी, ये परिस्थिति आपको मजबूत बनाना चाहती थी। और ईश्वर आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी ऐड कर रहे हैं। आपके हेटर्स को, एनवियस लोगों को डिफीटेड फील हो रहा है, बहुत हारा हुआ फील हो रहा है, ठीक है, लॉस्ट फील कर रहे हैं कुछ लोग। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, आपके प्यार की कदर नहीं करी, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है, दे आर फीलिंग लाइक अ क्लाउन। और आप इनके, इस प्रकार के लोगों के जीवन से अब दूर जाने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार की एंडिंग डेफिनेटली, या सी डेथ। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। राइट, सो ईश्वर चाहते हैं कि आप पर अपार प्रेम उनका बरसना चाहिए, ठीक है, आप डिजर्व करते हैं अपार प्रेम। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके, या आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत या कोई न्यूज़ है जो आपको मिली है, ठीक है, किसी लव्ड वन की, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। कोई पर्सन बहुत रो रहा है, इमोशनल फील कर रहा है। राइट, तो आपको बता दूं, आपको हील करने के लिए आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास ही रहते हैं, वो हर समय, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। या ओके, कोई किसी पर्सन से मिल रहा है, ठीक है, हेल्पलेस फील कर रहा है। कोई फैमिली में आपस में लोग बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, या कोई पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। राइट, कुछ बातें जो आपसे हिडन थी, वो बातें आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है, परिस्थिति आप बैलेंस में आने वाली है। आप धन को लेकर के कुछ चिंतित दिख रहे थे मुझे, तो आपकी धन की स्थिति को बैलेंस आउट किया जाएगा, आपकी धन की स्थिति में कुछ सुधार होने वाला है। या कोई पर्सन है जो बहुत इम्पेशेंट थे, तो अब आप काफ़ी पेशेंट दिख रहे हैं, पेशेंस दिख रहा है मुझे किसी पर्सन के मन में। कोई पर्सन जो आपसे दूर हो गए थे, वो आपसे दूर जाकर आपकी तरफ पलट कर देख रहे हैं या देख रही हैं। कोई मदर फिगर जो आपसे दूर हो गई थी, या मदर लाइक पर्सन, मदर लाइक लेडी जो आपसे एज में बड़ी हैं, वो दूर से आप पर नज़र रखती हैं। ओके, वो प्रिटेंड करती हैं एज इफ उनका ध्यान आप पर नहीं है, बट वो दूर से आप पर नज़र रखती हैं। किसी पर्सन ने आपको कोई मैसेज भेजा, उनको इंतज़ार है कि आपने उनके मैसेज का रिप्लाई किया नहीं किया, आपने उनके मैसेज को देखा नहीं देखा। किसी पर्सन को इंतज़ार है आपके मैसेज का, आपके रिप्लाई का। ओके, या द हेरोफेंट। ओके, ईश्वर नहीं चाहते कि आप गिव अप करें, ठीक है, आप फाइट बैक करें परिस्थिति से। आपके जीवन में हो सकता है आप कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं, या सो मुझे दिख रहा है 1 जनवरी के बाद से आपके जीवन में कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं,
ठीक है, किसी प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना आप कर रहे हैं, तो ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप गिव अप करें, ईश्वर चाहते हैं कि आप फाइट बैक करें। वही बात है, वो चाहते हैं कि आप एक वॉरियर के रूप में बहादुर योद्धा के रूप में उनकी टीम में शामिल हों। ईश्वर आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर के रूप में देखना चाहते हैं। वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इन चैलेंजेस से आपका सामना इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आपकी जो एनर्जी है वो ये है, आप फाइट बैक कर सकते हैं इस प्रकार के चैलेंजेस से। इतनी शक्ति आपके पास है, ओके, इतनी बुद्धि, इतना बल और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी है कि आप हर प्रकार के टावर मोमेंट से निकल कर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। वो आपको प्रमोट करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को असेंड करना चाहते हैं, ओके, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी पोजीशन पर आपको बैठाना चाहते हैं ईश्वर। इसी वजह से वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो ये बात आपको बहुत क्लियरली वो बताना चाहते हैं कि आप इस प्रकार के जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ये जो टावर मोमेंट्स हैं, आप इनसे ओवरकम कर लेंगे और आप खुद को इस बड़ी पोजीशन के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। यस। कोई पर्सन है जिसने आपसे कुछ बात छिपाई थी, आपसे कुछ हाइड किया था। ये पर्सन, इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी। ठीक है, किसी पर्सन ने आपसे कुछ छिपाया था, कोई किसी से मिला था, ये बात आपसे छिपाई गई। सो किसी पर्सन ने मिलकर किसी के साथ कुछ कॉन्स्पिरेट किया था आपके अगेंस्ट, ओके, किसी पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, ऐसे लोगों का साथ देकर उन्होंने आपको खो दिया। आप उनकी एक्चुअल हैप्पीनेस थे, ये रियलाइज़ कर रहा है कोई। तो किसी पर्सन ने दूसरों पर भरोसा करके आपके साथ गलत किया और इस बात का बहुत पछतावा है, किसी को बहुत दुख है। या आप फोकस दिख रहे हैं, आपको हो सकता है कोई मैसेज मिल सकता है, कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके जीवन में। आपकी धन की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। आप हो सकता है अपनी धन की स्थिति को लेकर के कुछ चिंतित थे, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपकी धन की स्थिति को बैलेंस आउट किया जाएगा। ठीक है, परिस्थिति बैलेंस में आएगी। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, आपको पेशेंस नहीं खोना है। या आपकी तरफ हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है कुछ न्यू बिगनिंग के लिए। ठीक है, छोटे रूप से आप शुरू करके कुछ आप छोटे रूप से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, किसी प्रकार का मैसेज आपको मिल सकता है। कोई पर्सन हेल्पलेस फील कर रहा है, कोई पर्सन हेल्पलेस फील कर रहा है कि आप उनके बंधन से फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं, अब आप उनके कंट्रोल से बाहर हैं। तो कोई पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है बिकॉज आपने अब सरेंडर कर दिया डिवाइन एनर्जीज को। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके अगेंस्ट क्या कॉन्स्पिरेट करता है। और ये पर्सन पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत दुख है इनको। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने गलत लोगों का साथ दिया। ठीक है, और गलत लोगों का साथ देकर इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े करे और ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ओके, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इनको दिस पर्सन वांट्स यू टू अनब्लॉक देम। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें और इनके साथ रिश्तों को ठीक करें। ये पर्सन ये चीज़ भी रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं और इसी वजह से आप विक्टोरियस हैं। इंट्यूटिव भी हैं आप। ओके, आप अपने इंट्यूशंस पर वर्क कर रहे हैं। आप एकांत में रहते हैं, शांति पसंद है आपको, एकांत में आप आत्ममंथन करते हैं, राइट। अपने इंट्यूशंस पर आप वर्क कर रहे हैं और आपके इंट्यूशंस की वृद्धि हो रही है। आपका क्राउन चक्रा भी मैं एक्टिव होता हुआ देख रही हूँ। आपके क्राउन चक्रा को भी एक्टिव किया जा रहा है। या आप हील हो रहे हैं, स्वयं को हील कर रहे हैं। आप हर प्रकार की रुकावटों से स्वयं को आप निकाल रहे हैं। किसी प्रकार का बोझ था जो हल्का हो गया है,
कुछ मन पर किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो आपकी वो चिंता अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ओके, आपके मन पर कुछ बोझ था, वो बोझ अब उतर गया है। कुछ रास्ते में आपके रुकावटें थीं, वो रुकावटें अब हट गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। कुछ बड़े धन का लाभ आपको हो सकता है। आपको संपन्नता प्रदान करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है। ओके, कोई बड़ा धन का लाभ आपको होता हुआ मैं देख रही हूँ, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मेहनती हैं, और आप स्वयं पर वर्क कर रहे हैं, आप शैडो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटीज़ के साथ आप फाइट बैक करते हैं और स्वयं को आप हील कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप डिज़र्व करते हैं, आप एनर्जी अपग्रेड डिज़र्व करते हैं। धन में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। आपने अगर कहीं डिज़ायर्ड जॉब सोची थी, तो आपकी वो जॉब लग सकती है जो आपने सोची थी। कुछ स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है जो आपने सोची नहीं थी। आपकी ऐसी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है। ओके, आपके जीवन में अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ सेपरेशन हो गया था, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस था, तो आपके पार्टनर के साथ मैं रीयूनियन देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपका महत्व समझते हुए दिख रहे हैं मुझे। अगर वो लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, अगर लोगों को आपके और उनके रिश्ते के बीच में इंटरफेयर करने दे रहे थे, तो अब वो ऐसा नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरी तरह से वो आपके साथ कमिटेड रहें। वो इस नॉन कमिटल एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, वो आपका महत्व समझते हुए मुझे दिख रहे हैं। उन्होंने कुछ डिसाइड किया है, आपके साथ डिस्टेंस को ख़त्म करना है, आपके साथ खुश रहना है। आपके और उनके बीच में रिश्ते अच्छे रहें, हैप्पी रहें, ऐसा वो चाहते हैं। या आप दोनों के इस रिश्ते में कोई और पर्सन है जिन्होंने इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर को। ओके, और उस कंट्रोल की एंडिंग हो चुकी है। वो जो जंजीरें हैं वो टूट गई हैं, उनको तोड़ दिया गया है। राइट, हर प्रकार के कंट्रोल से आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं। उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है। ठीक है, आपके साथ उन्होंने अन्याय कर दिया है, बाकी लोगों पर भरोसा करके, बाकी लोगों पर विश्वास करके। तो ये बात यहाँ पर वो आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स अपने लिए ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहते हैं, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। फ्रेंड्स, ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये आपकी तरफ आ रही गलत मंशा को बैकफायर करता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ कोई गलत इंटेंशन सेट करता है, उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इसका आभा मंडल इतना ज़्यादा तेजस्वी है, आप इसको देखकर ही ये अनुमान लगा सकते हैं। मैं शुरुआत में ये कवच प्रदान करने से स्वयं को बहुत रोक रही थी, हिचकिचा रही थी, संकोच कर रही थी। मुझे इस बात का डर था कि ये गलत हाथों में ना पड़ जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को ना मिल जाए जो इसके योग्य नहीं है। तो मुझे डिवाइन एनर्जीज़ ने गाइड किया कि हीलिंग का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, स्वयं को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। ओके, और इस कवच को धारण करने के कुछ नियम है फ्रेंड्स, लेकिन अगर किसी कारणवश आप इसके नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं, तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। ओके, लेकिन अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं और इसको धारण करके रखते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है, जो कि धन योग है। साथ ही साथ आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। ओके, किसी भी प्रकार का कोई इवल स्पेल, कोई जादू वादू, एनीथिंग, इट जस्ट कैन नॉट टच यू। आपको वो चीज़ छू भी नहीं सकती है। ओके, और तो और वो चीज़ हॉरिबली बैकफायर होती है, और जो व्यक्ति आपकी तरफ
कोई भी गलत क्रिया वगैरह भेजता है उसकी दुर्दशा निश्चित हो जाती है। तो ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, और जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मैं आपके लिए आफ्टर मेडिटेशन ये कवच स्वयं तैयार करती हूँ एंड इसे आपके लिए सिद्ध करती हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर फ्रेंड्स। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको मुझे SMS करना है, ओके? मेरे नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, ओके? सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं। या दे वांट टू डिले योर प्रोजेक्ट्स। कोई पर्सन चाह रहा है कि आपके प्रोजेक्ट्स डिले हों, आपके प्रोजेक्ट्स में देरी आए, ठीक है, आपके कार्य समय पर पूरे ना हो। कोई ऐसा चाह रहा है तो आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ परिस्थिति ठीक नहीं चल रही है, ठीक है, कुछ दिक्कतें हैं, और यही एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ऑब्सेस्ड पर्सन ड्रोव बाय योर हाउस। कोई पर्सन जो ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है, हर समय आपके ही बारे में जानकारी हासिल करते रहना, आपके जीवन में क्या चल रहा है ये पता लगाते रहना, आपके जीवन में नाक घुसा कर रखना, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल करते रहना। ऑब्सेस्ड पर्सन आपके घर के आसपास घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं। योर एंसेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू। आपके एंसेस्टर्स के पास आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, ठीक है, कुछ अच्छे सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए। कुछ सरप्राइजेस हैं आपके एंसेस्टर्स के पास आपके लिए। आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए कुछ प्लान किया है, ठीक है, कुछ बहुत अच्छे प्लानिंग है आपके एंसेस्टर्स के पास आपके लिए। कुछ सरप्राइजेस हैं। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर। आप और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ओके। न्यू बिगनिंग्स इन योर फाइनेंसेस। तो आपके फाइनेंसेस में एक नई शुरुआत होने वाली है। क्या आपके फाइनेंसेस में हो सकता है परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, या किसी को शिकायत है कि आप उनको मनाने नहीं आए, ओके, कोई आपसे नाराज था, किसी व्यक्ति को नाराजगी है कि आपने मनाया नहीं उनको। टू मैग्नेटिक पीपल कमिंग टुगेदर इज गेटिंग अदर पीपल मैड एंड जेलस। तो दो ऐसी आत्माएं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि मेरे कुछ कलेक्टिव्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के करीब आ रहे हैं, चुंबकीय आकर्षण है आप लोगों में, और जब आप दोनों करीब आते हैं, ये चीज़ देखकर बाकी लोगों को बहुत जलन होती है, बहुत गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं कुछ लोग आप दोनों को करीब आते हुए देखकर। दे आर नो लॉन्गर लाफिंग एट यू बिकॉज दे नो दे विल बी स्क्रूड। तो किसी को डर लग रहा है, वो आप पर अब हंसते नहीं हैं, क्योंकि जब जब वो आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पर हंसते हैं, तो उनकी बैंड बजाई जाती है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो उनका पीछा करने लगते हैं, ठीक है, उनकी बैंड बजाने लगते हैं, तो वो अब हंस नहीं रहे हैं आप पर। डू नॉट बोरो और लेंड मनी टू एनीबडी बिकॉज यू विल नॉट गेट इट बैक और पे इट बैक। तो आपको किसी से भी धन लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है धन, ठीक है, बिकॉज वो धन आपको वापस मिलेगा नहीं, या फिर आप वापस चुका नहीं पाएंगे। धन उधार देने से या उधार लेने से बचें, ठीक है, ऐसा कुछ आपको बोला जा रहा है। यू आर अबाउट टू बी प्रोमोटेड। आपको प्रमोट किया जाएगा, आपकी वृद्धि होने वाली है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रगति हो रही है आपकी। यू हैव अ प्राइवेट हिडन हेल्पर इन योर कॉर्नर। कोई पर्सन छिपकर आपकी मदद कर रहा है, ओके, कोई पर्सन है जो आपके स्पिरिट गाइड के रूप में आपकी मदद कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो आपकी सहायता कर रहे हैं, ओके, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको इसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए, कि उनको इस चीज़ की कोई तारीफ़ें भी नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते कि आपको ये पता चले कि वो आपकी सहायता कर रहे हैं छिपकर। फेम 10-10 स्टारडम पॉपुलर नोन, या सी
तो आप फेम गेन करने वाले हैं, पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं, स्टारडम गेन करने वाले हैं, आप नोन होने वाले हैं। ओके, आपको जाना जाएगा आपके नाम से। 10-10 ग्रोथ आ रही है आपके जीवन में। मिसिंग लॉस्ट लव्ड वंस, या सो कोई पर्सन है जिन्होंने अपने लव्ड वन को खोया है। ओके, और वो अपने लव्ड वन को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है, कोई पर्सन अपने लव्ड वन को याद करते हुए दिख रहे हैं मुझे। योर सोल ट्राइब रिस्पेक्ट्स यू, आपके जो सोल ट्राइब है, आपके जो लोग हैं जिनकी आत्मा आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत आदर करते हैं, वो आपका बहुत सम्मान है उनके हृदय में आपके लिए। आई वॉन्टेड यू टू चेज मी बट यू इग्नोर्ड मी, कोई पर्सन चाह रहा था कि आप उनका पीछा करें, उनको चेज करें, लेकिन आपने उनको फुल इग्नोर कर दिया, ठीक है, आपने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे कोई सोच रहा है कि आपने उनका पीछा ही नहीं किया। बीवेयर ऑफ फेक अपॉलॉजी, कोई पर्सन आपकी तरफ फेक अपॉलॉजी के साथ आ सकता है, आपसे झूठ मूठ में कोई सॉरी कह सकता है, आपको घात पहुँचाने के लिए आपके करीब आ सकता है कोई। तो ऐसे फेक लोगों से सावधान रहें। समवन इज सैड बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, या वो दुखी हैं क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो वो फेक अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ आ सकते हैं ताकि आपको नुकसान पहुंचा पाए। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, ये लाइंस मेरे पापा ने मुझे बताई थी और मैंने लिख ली थी। सो ये लाइंस मुझे आज भी याद हैं। ये जो लाइंस हैं ये ईश्वर की शक्ति के बारे में दर्शाती हैं, ठीक है। ये लाइंस ईश्वर की अपार शक्ति के बारे में है कि उनकी जो शक्ति है उसकी कोई व्याख्या नहीं करी जा सकती है। दिव्य शक्तियाँ, अपार शक्तियाँ, वो जो चाहें वो कर सकती हैं बिना शरीर के। तो दैवीय शक्तियों की ऊर्जा अपार है। क्रशिंग ऑन यू, किसी पर्सन को क्रश हो रहा है आप पर, कोई पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, वो आपसे बोल नहीं पाते, दिल ही दिल में कोई आपसे प्यार करता है। स्टॉप रशिंग थिंग्स, आपको बोला जा रहा है कि जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में। ओके, स्टॉप रशिंग थिंग्स, जल्दबाजी ना करें। कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड, किसी पर्सन ने इंश्योरेंस फ्रॉड किया है। ओके, तो ऐसा कुछ बता रहे हैं यूनिवर्स। योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच, आपके एंसेस्टर्स आपको सुपर रिच बनाने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स के कुछ प्लान चल रहे हैं बैकग्राउंड में आपके लिए। ईगल, टॉर्टॉइज, बटरफ्लाई, लेडी बग, अगर आपको ये सब दिख रहा है कहीं पर भी, पिक्चर्स में, वीडियोस में, फोटोज़ में या रियलिटी में, तो इट मीन्स आपके एंसेस्टर्स आपके अराउंड हैं। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आप धीरे धीरे करके विनिंग लाइन के करीब जा रहे हैं। आप जीवन में उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं जिन चीज़ों के लिए यूनिवर्स ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। दैट इज़ वॉट आई कॉल एज विनिंग। एक्चुअल में सही मायने में जीत आपकी वही है जब आप अपने जीवन का उद्देश्य पहचान जाए। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कठिनाइयों से आप कुछ सीख कर बाहर आ रहे हैं, कठिन समय से आप सीख कर कुछ निकल रहे हैं बाहर, कुछ स्ट्रॉन्ग बनकर आप बाहर आ रहे हैं, राइट। कैटरपिलर से आप बटरफ्लाई में परिवर्तित हो रहे हैं, पूरी तरह से आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे अब। लेडी बग, अगर आपको कहीं पर भी लेडी बग दिख रहे हैं तो इट मीन्स आपका लकी टाइम स्टार्ट होता है। रिकन्सिलिएशन, तो आप में से कुछ लोग जो सेपरेशन फेस कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ, जैसा कि माँ राधा के कार्ड में आया था कि आप में से कुछ लोग जो अपने रिलेशनशिप में किसी प्रकार के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में हीलिंग हो रही है, हार्मनी आ रही है। ओके, यू आर माई लकी चार्म, आप लकी चार्म हैं किसी का, कोई पर्सन है जो आपको लकी मानते हैं अपने लिए। आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग यू, आपके बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है, आपको लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ओके, आपके बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है। बॉस और मैनेजर इज़ जेलस ऑफ यू, कोई बॉस है, कोई मैनेजर है, आपसे जेलस है, उनको आपसे बहुत जलन होती है। किसी पर्सन को आपसे जेलसी है, तो आपको लेकर कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है किसी से, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट
and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.